गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने 14 चैप्टर देख लिया था, 13 देख लिया, 16 देख लिया और 15 चैप्टर अपन ने रिवाइज कर लिया था। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज चैप्टर नंबर 6, चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास में क्या क्या चेंजेस होते हैं। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? अच्छा होगा जब आपके पास अगर मैजिकल पावर्स आ जाए जिससे अपने आसपास की चीजों को आप चेंज कर सकते हो। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज? चीज होगी जिसको आप चेंज करना चाहते हो। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, लेकिन अपने पास मैजिकल पावर्स है नहीं, अपन सिर्फ ऐसा सोच सकते हैं। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन उसके अलावा भी अपन अपने आसपास में चीजों को चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग, और बहुत सारी चीजें। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? क्या आप अपने आसपास की चीजों को चेंज कर सकते हैं बिना किसी मैजिक के? मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। तो बहुत चेंजेस होते हैं और वो खुद ही हो जाते हैं। इन द फील्ड द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो क्रॉप होती है फील्ड के अंदर, यानी कि खेत के अंदर जो क्रॉप्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। समटाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कभी कभी पेड़ों से पत्तियां गिरती है। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, वो अपना कलर चेंज करती है और सूख जाती है। द फ्लावर ब्लूम्स एंड देन विदर अवे, यानी कि फूल क्या करते हैं, खिलते हैं और बाद में गिर जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या आपकी बॉडी में भी क्या ऐसे चेंजेस होते हैं? योर नेल्स ग्रो, आपके नेल्स ग्रो होते हैं, आपके हेयर्स ग्रो होते हैं। यू ग्रो टॉलर, आपकी हाइट बढ़ती है। योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो वैसे वैसे जो वेट होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या आपने कभी नोटिस किया है आपके आसपास में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं? कैन सम ऑफ चेंज बी ग्रुप टुगेदर? क्या ऐसे चेंज को अपन साथ में ग्रुप बना सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। अब अपन अलग अलग चेंजेस को एक ग्रुप में कैसे डाल सकते हैं? अगर दो चेंज में एक जैसा कुछ सिमिलर है, यानी कि एक चेंज कोई भी मान लो, जैसे अ, अपन खाना चबा रहे, ठीक है, या फिर जो लीव्स गिर रही है, एक प्लांट की लीव्स गिर रही है या फिर कुछ और गिर रहा है, तो दोनों में कुछ वो काम क्या हो रहा है, गिरने का ही हो रहा है ना, यानी कि सिमिलरिटीज है, तो यानी कि दोनों हम दोनों को क्या कर देंगे, एक ग्रुप में डाल देंगे। ऐसे ही अपन को ग्रुप बनाने हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या हम जो भी चेंजेस होते हैं उनको वापस पहले जैसा बना सकते हैं? एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं। बलून एंड ब्लो इट, यानी कि आप बलून लो और उसको फुलाओ। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, अब ध्यान रखो कि ये फट ना जाए। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज, यानी कि बलून का क्या हुआ, शेप और साइज क्या हो गए, चेंज हो गए। जब अपन ने फुलाया था तो वो बड़ा हुआ था बलून, तो यानी कि उसका साइज और शेप क्या हुआ, चेंज हुआ। नाउ लेट द एयर escape द, फुलाने के बाद में जब अपन उस बलून में से हवा वापस निकाल देंगे तो वो बलून पहले जैसा हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो चेंज आया था बलून में वो चेंज वापस पहले जैसा हो गया, यानी कि अपन उसको रिवर्स कर दिया। अब एक और एक्टिविटी के साथ समझ। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन 6.2, यानी इसको ऐसे फोल्ड कर दो जैसे 6.2 में किया, यानी कि आप एक एरोप्लेन बना दो। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इंटू अ टॉय एरोप्लेन, आप उसको किस में चेंज कर दो, टॉय एरोप्लेन में। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आपको ये पेपर की प्लेन उड़ाने में बहुत मजा आता है।
वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप थक जाओ, अनफोल्ड द पेपर अगेन, आप पेपर को वापस से सीधा कर दो। और एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, यानी कि अपन ने आटा लिया, उसे एक बॉल बनाई। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, आप एक रोटी बनाइए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप्स एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन, यानी कि अपन को एकदम गोल शेप नहीं मिला, इसलिए अपन ने क्या किया, उस रोटी को वापस एक बॉल में बना दिया, यानी कि वापस एक रोटी के टुकड़े, जब अपन आटा आटा लेते हैं तो एक गोल बॉल बनाते हैं, फिर उससे रोटी बनाते हैं, तो अगर उसका शेप अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने रोटी को वापस क्या बना दिया, बॉल के शेप में बना दिया। नाउ थिंक अबाउट द थ्री एक्टिविटीज, अब इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में सोचिए। You observed in activity 1, 2 and 3. What do they have common? यानी कि इन तीनों में कॉमन क्या आया है? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या जो बलून था वापस अपनी पहले वाली शेप और साइज में आ गया था? Was the size of the paper same before and after making an aeroplane? क्या एरोप्लेन जब बनाई थी अपने पेपर से, उसको जब वापस पेपर को सीधा किया तो वापस वो एकदम पहले जैसे चेंज हो गया? Was it possible to get back the ball of the dough again? क्या उस रोटी से अपने वापस वो बॉल बना दी थी? यू कंक्लूड, यानी कि इन तीनों से आपको क्या पता चलता है? इन ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विथ विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी, यानी कि ये तीनों वापस पहले जैसे ही चेंज हो गए थे। If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activity can be reversed, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो चेंजेस अपन किए थे इस एक्टिविटी में वो वापस रिवर्स हो गए, यानी कि पहले जैसे हो गए। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद अ डिफरेंस, अब अपन वापस एक्टिविटी करते हैं लेकिन इसमें कुछ अलग करेंगे। एक्टिविटी नंबर 4 देखिए। टेक द सेम बलून which you used in activity first, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. The tip of your pencil, oops, it burst. यानी कि अगर आप उस बलून को फुलाओगे, फुलाने के बाद में उसको बांध देना, बांधने के बाद में अगर उसको अपन फोड़ देंगे, यानी कि कैसे भी फोड़ दो, उसको पिन चुबा के फोड़ दो या कैसे भी फोड़ दो, तो फूटने के बाद में क्या वो वापस पहले जैसा बलून बनेगा? नहीं बनेगा। अब अपन एक एरोप्लेन बनाते हैं, इस एक्टिविटी में क्या लिया, एक पेपर लिया है, पेपर से पहले पेपर के ऊपर पहले एक एरोप्लेन का डायग्राम बनाया था, फिर उसको सीजर से काट के उस एरोप्लेन को उस पेपर में से एरोप्लेन काट दी थी। क्या बता सकते हो किस एरोप्लेन को वापस अपन पहले जैसा पेपर बना सकते हैं? नहीं। फिर एक्टिविटी 6 में क्या दे रखा है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ अ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा, यानी कि जो रोटी आपने बनाई थी उसको तवे पे सेक दो, यानी कि बेक कर दो। क्या बेक करने के बाद में वो रोटी वापस बॉल में बन सकती है, यानी कि आटे की बन सकती है? नहीं। Suppose you are asked the same three questions which you answered after activity 3. What would be your answer be now? अब आपका आंसर क्या है कि ये चेंजेस वापस पहले जैसे नहीं हो सकते हैं। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed, यानी कि अब अपन ने जो 3 एक्टिविटी देखी थी, इन तीनों एक्टिविटी में जो चेंज हुआ था वो वापस रिवर्स्ड नहीं हुआ था, यानी कि पहले जैसा नहीं हुआ। You use a pencil and an eraser with repeated use. Their shape and size change. Can we reverse this change? आप पेंसिल यूज करते हो, इरेजर यूज करते हो, रेगुलरली इसको यूज करोगे तो पेंसिल शार्प करोगे तो शार्प करने से पेंसिल का साइज छोटा होगा, इरेजर को भी यूज करोगे तो इरेजर का साइज छोटा हो जाएगा। तो क्या वो इरेजर और वो पेंसिल पहले वाली साइज में आ सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो चेंज वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं।
Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? कोई कुछ चेंजेस दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि चेंज रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। ये आप अपने आप करना कि ऐसे चेंज जो कि रिवर्स हो जाएंगे उसको बोलोगे यस, जो नहीं होंगे उसको क्या बोलोगे, नो। नेक्स्ट टॉपिक, Would there be other ways to bring a change? क्या और भी तरीके होते हैं क्या चेंज करने में किसी भी ऑब्जेक्ट को? We all have seen the tools which are used to dig the soil. अपन ने वो सारे टूल्स देखे हैं जो मिट्टी को खोदते हैं यानी कि डिग करते हैं, जैसे कि ये वाले। Have you ever seen how the iron blade in this tool is fixed to the wooden handle? आपने देखा होगा, आपने देखा कि जो आयरन का जो इसमें जो प्लेट होती है वो इस वुडन के लकड़ी से हमेशा जुड़ी हुई रहती है, यानी कि ये वाली इससे हमेशा जुड़ी हुई रहेगी। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। ये जो रिंग होती है ना इसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है वुडन के हैंडल से। फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। जब इसको ना वुडन स्टिक को इसके अंदर डाला जाता है तो उस वक्त क्या करते हैं, इस आयरन को थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने से ये रिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने के बाद में इस लकड़ी को इसके अंदर डाल देंगे, फिर इसको वापस ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये आयरन की रिंग वापस छोटी हो जाएगी पहले जैसी। इसकी वजह से ये जो वुडन स्टिक है बहुत टाइट इसमें हो जाएगी ताकि ये बाहर नहीं निकल सके। Handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly on the handle. अभी मैंने बताया। Such a change is also used for fixing the metal rim or a wooden wheel of the cart। यानी कि जो मेटल की जो रिम्स होती है, यानी कि इसमें डायग्राम ये देखो, ये मेटल की रिम्स हैं, इसको सही करने में, या फिर कार में जो व्हील्स होते हैं यानी कि जो कार्ट होते हैं, कार्ट में इस तरीके से व्हील्स के ऊपर ये मेटल की रिम्स लगी हुई होती है, इसको सही करने में ही इस तरीके के चेंजेस यूज लेते हैं, यानी कि उसको हीट करके। कोल्ड वाटर ऑन हीटिंग द रिम एक्सपांड एंड फिट इनटू द व्हील, यानी कि गर्म करने पे वो रिम बड़ी होगी और व्हील में उसको फिट कर देंगे। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम, बाद में उस पर क्या डालेंगे, ठंडा पानी। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली इनटू द व्हील, उसके बाद में वो आयरन क्या हो जाएगा, वापस छोटा हो जाएगा, और छोटे होने से वो उस व्हील के ऊपर यानी कि उस चक्के पे ऊपर एकदम टाइट टाइट फिट हो जाएगा। When we heat water in a pan, it begin to boil after some। जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो थोड़े टाइम वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज, यानी कि अपन बार बार उस पानी को गर्म करते जाएंगे तो पानी जो जितना अपन ने पानी लिया था ना वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। द वाटर चेंजेस इन टू इट्स वेपर, यानी कि वो पानी किसमें चेंज हो गया, वेपर में। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cool, यानी कि जो जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो वाटर वेपर निकलती है, अगर उस वाटर वेपर को अपन ठंडा करेंगे तो वापस किस में चेंज हो जाएगी, वो पानी में यानी कि लिक्विड में। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि अपन सबने आइस को पिघलते हुए देखा था। आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड, यानी कि अगर आइस को अपन गर्म करेंगे तो वो मेल्ट होने लगेगा। व्हाट डज इट चेंज इनटू, यानी कि इसके अंदर क्या चेंज आया है।
लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, बाकी के अपन चेंजेस अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसलिए आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रीड कर लेना, और अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको समझ लेना। ये चैप्टर बहुत छोटा है तो ये अपनी नेक्स्ट क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।